तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो इस वीडियो में देखने हैं हमको, तो वो है CSIR नेट और गेट और क्या कहना चाहिए सेट के बेस पे कुछ टर्म्स हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर जियोमेट्री को पूछता है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है, या VSEPR थ्योरी के आधार पर सेम मॉलिक्यूल कौन कौन सा होगा ये पूछता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक एक चीज़ को क्लियर करते जाते हैं हम। ठीक है, VSEPR थ्योरी क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। मतलब जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। लोन पेयर रिपल्सन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे? लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इससे भी कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर में। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के लिए H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है। तो इस लोन पेयर में रिपल्सन जो होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। और ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे है? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या 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 बन गया? एक पेयर बन गया, जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो ऑक्सीजन के पास उसके बैलेंस सेल में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, इसकी जियोमेट्री जब हम डिसाइड करते हैं या स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जियोमेट्री तो खैर अलग चीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे रिपल्सन कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? अगर यहाँ पे मैंने 3 रिपल्सन दिखाया, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा सकता हूँ? केवल 2 रिपल्सन दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो तो खुद इसी ऑक्सीजन का है, और बॉन्ड पेयर क्या है? इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे भी रिपल्सन होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ भी रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ का रिपल्सन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा। लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा? इससे थोड़ा सा कम होगा। और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी थी? ये BSEPR, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को कहा गया। इसके आधार पे H2O मॉलिक्यूल जो होगा, लाइनर ना होके क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है, जबकि लोन पेयर इस तरह से होगा, लेकिन चूंकि ये रिपल्सन करता है, इस वजह से ये लाइनर ना हो करके क्या हो जाता है? ये बेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया, VSEPR का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी का शेयरिंग होता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये S है, ये P है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसकी एनर्जी लेवल कहाँ है? नीचे है, इसकी एनर्जी लेवल ऊपर है। लेकिन जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये चारों अपनी एनर्जी को मिक्स कर देते हैं। ये चारों अपनी एनर्जी को मिक्स करके एक नया एनर्जी लेवल बनाते हैं, जो इससे थोड़ा सा कम होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ 1 ऑर्बिटल है। इन चारों की ऑर्बिटल की एनर्जी को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इस तरह से इसकी एनर्जी लेवल यहाँ बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये नॉर्मली ऑर्बिटल हो गए, जो सामान्य ऑर्बिटल हैं, या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते हो, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते हो। कहना ही है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक S ऑर्बिटल और ये 3 P ऑर्बिटल भाग लिया है, तो इसका एक ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीसरा भी क्या है? sp3 है।
और चौथा भी क्या है, sp3 है। इस एक ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें s कैरेक्टर कितना है, s का भाग कितना है और p का भाग कितना है वो हम निकाल सकते हैं। चूंकि इसको हम 100% मानते हैं तो इसका 4 भाग करेंगे, तब यहाँ पे चूंकि 4 भागों से मिलके बना हुआ है, एक s और 3 p से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे एक का भाग हो गया 25% और बाकी 3 p ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा 75%। इस तरह से ये हम एक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो sp3 है उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने पूरा वीडियो, फुल वीडियो बनाया है sp, sp2, sp3 का, है ना, वो आप जाके देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप एंड स्ट्रक्चर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज है। कभी आपको शेप पूछ देगा, कभी आपको स्ट्रक्चर पूछ देगा। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है। जियोमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री भी शेप एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर और शेप में क्या करते हैं, लोन पेयर को हम नहीं लेते। ठीक है, लोन पेयर चूंकि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, लोन पेयर क्या किया, इसके ऊपर में ये ऑक्सीजन का ही है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, यहाँ पे बेंट बताया। होना क्या चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। ठीक है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, है क्या बेंट, तो ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो गई। मतलब इसकी जियोमेट्री अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन दिख कैसे रहा है, वो बेंट दिख रहा है, क्योंकि लोन पेयर हमको ऑक्सीजन के अंदर में है तो वो उसको हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लोन पेयर हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेंट हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरह से भी शेप का। ठीक है, तो समझ में आ गया जियोमेट्री क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जियोमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट को बताता है। ये क्या बताता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट को बताता है। स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये रिपल्सन के बाद में जो संरचना हमको दिखाई देगा, जो संरचना हमको दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर कह दो सीधा सीधा, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे आते हैं एक चार्ट पे, है ना, जहाँ पे मैंने सारा चीज डिटेल में समझाया हुआ है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा s ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल हाइब्रिड करते जाते हैं, लेकिन आपको शुरुआती में क्या मिलेगा, आपको s ऑर्बिटल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना होगा, 50%, p ऑर्बिटल कितना होगा, 50%। ठीक है, इसकी जियोमेट्री क्या होगी, लाइनर होगी। ठीक है, और इसका शेप भी क्या होगा, लाइनर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एब्सेंट ही होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हुए ही समझते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एक पेज निकाल लेता हूँ इधर से। ठीक है, sp का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, BeCl2, है ना, तो BeCl, जी जनरली आप ये सब जानते हो, मैं इसको डिटेल में आपको समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल कौन सा है, बोरान ट्राइक्लोराइड, ये भी आपने पढ़ा है ना, बोरान है, यहाँ पे 3 क्लोरीन इस तरह से जुड़े होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, मतलब यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं sp3 हाइब्रिड। अच्छा हाँ, अगर मान के चलो यहाँ पे एक लोन पेयर हो, कोई यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जिसको हम A मान लेते हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, इसकी स्थिति बेंट हो जाएगी। इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की जगह पे क्या है, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर वाला जो स्थिति होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वो क्या होगा, बेंट होगा, एंगुलर या बेंट कह सकते हो, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको समझिएगा आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चलो ये CH4 ही है मान के चलो, यहाँ पे क्या है C। तो इन सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक समान होना चाहिए, क्योंकि सब क्या है, बॉन्ड पेयर ही है। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सब बॉन्ड पेयर है। तो VSPR थ्योरी के आधार पे क्या होगा, बराबर बराबर यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसके बीच में भी रिपल्सन बराबर होगा। ये अंदर की ओर है समझ लो, ये बाहर की ओर है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डैश कर देता हूँ, ठीक है, इसको आपको वेज कर देता हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया। 3D में इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है पेपर में, है ना। तो ये क्या हो गया, मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो बनाया वहाँ पे पेन को रख के समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। मान के चलो इसमें क्या हो गया, एक लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, चलो हम यहाँ रख देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन तो यहाँ पे होगा, चाहे सेंट्रल मेटल एटम को हम इस तरह से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन नहीं रह जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन को ले लो, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये ब्लैक किया हुआ। इसके ऊपर में क्या है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 और यह भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होता है, sp3 ही होगा, ठीक है जी, sp3 ही होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पिरामिडल, ठीक है। इसका शेप कैसे दिख रहा है, पिरामिड के समान दिख रहा है, ठीक है। इसका शेप कैसे दिख रहा है, पिरामिड के समान दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये 3 कोने वाला पिरामिड है, 1 2 3 कोना बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, पिरामिड सा संरचना है, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर आ जाएं, 2 लोन पेयर मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, जैसे कि H2O का संरचना होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे हम एक लोन पेयर दिखा देते हैं, और ये वाला बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा देते हैं। तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन जो होगा वो इनसे रिपल होगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है, BSPR थ्योरी में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट, या इसको हम कहते हैं नया स्ट्रक्चर एंगुलर या बेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंगुलर या बेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से लोन पेयर का स्ट्रक्चर पे काफ़ी फर्क पड़ता है। बाकी इन सब की जियोमेट्री क्या है, इन सब की जियोमेट्री चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन सब की जियोमेट्री की बात करें तो वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये क्या है, जियोमेट्री है, और स्ट्रक्चर तो सबका अलग अलग है। ये क्या है, पिरामिडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देख लेते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होता है। ये हो गया 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, इसके ऊपर में एक जुड़ेगा और एक क्या होगा, नीचे जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का संरचना में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 120 होता है, ठीक है। ये भी क्या होगा, 120 होगा। लेकिन इस प्लेन, ये पेपर के प्लेन में है समझ लो, ये जो मैं त्रिभुज बनाया हूँ ये पेपर के प्लेन में है समझ लो, और ये जो ऊपर और नीचे जो दिखाया हूँ ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे जियोमेट्री भी वही है, शेप भी वही है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम उसमें एक जगह लोन पेयर डाल देते हैं, एक जगह क्या डाल देते हैं, लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मैं इसको नीचे दिखाया हूँ। चूंकि लोन पेयर ऊपर में है तो भाई ये रिपल तो करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका स्ट्रक्चर, सी-सॉ कहते हैं इसको, सी-सॉ, या कई जगह क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल जैसा ही है लेकिन डिस्ट्रॉयड है, मतलब कंप्लीटली यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कुछ अलग होगा, तो इसको सी-सॉ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर वहीं 2 लोन पेयर आ गया, मान के चलो यहाँ भी लोन पेयर हम डाल देते हैं,
तो अब तो केवल 3 बॉन्ड बचा, 3 बॉन्ड बचा, वो भी कैसा है, टी के जैसा है, टी के जैसा है। मतलब 109 से कहाँ घट गया बॉन्ड एंगल, 90 आसपास घट गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टी शेप। अगर तीन तीन लोन पेयर आ जाता है, 3 लोन पेयर आ जाता है, यहाँ पे हम 3 लोन पेयर कहाँ रखेंगे, 3 लोन पेयर याद रखना, अगर 2 है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम रिपल्सन में लोन पेयर होना चाहिए। ठीक, अगर 3 लोन पेयर है तो ये लोन पेयर की पोजीशन बदल जाएगी, उसकी पोजीशन यहाँ, यहाँ और यहाँ आ जाएगी। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। बाकी लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में लेते नहीं हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 3 लोन पेयर वाला, यहाँ पे कोई आइटम है और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर सीधा। ठीक है, ये लोन पेयर कहाँ है, प्लेन में है, प्लेन में है, समझ रहे हो ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेन या लाइनर कह सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट आपको वही बताता है कि अगर 1 लोन पेयर है तो सीसा होगा, 2 लोन पेयर है तो टी शेप होगा, 3 लोन पेयर है तो लाइनर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, 2 3 और 1 टोटल जोड़ोगे तो 6 ही होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये आपका क्या है, 4 भुजाओं वाला एक समतल चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे आप सेंट्रल एटम ले लो, उसके ऊपर में एक बॉन्ड डाल दो, इसके नीचे में एक बॉन्ड डाल दो। ठीक है, अब इसको अगर आप मिलाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ऐसे ठीक इसको ऊपर वाले को भी मिलाओ, इस तरह से 3D में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो कोना है हमारी ओर है, दोनों कोना पीछे की ओर है, और चारों कोने को अब क्या करना है, इस ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देना है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें एक जगह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर तो है ही, और ये पिरामिड के समान बनेगा, पिरामिड के समान। ठीक है, ये क्या बन जाता है, स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है। क्योंकि इधर एटम काफ़ी ज़्यादा संख्या में तो उतना रिपल नहीं कर पाता, उतना प्रतिकर्षण नहीं कर पाता। अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर ले लेते हैं, तो लोन पेयर एक यहाँ लिए हैं तो हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ जाती है सेंट्रल एटम में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना, 4 भुजों वाला। तो इस तरह से होता है। ठीक है, अगर sp3d3 की बात करें तो इसमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल पेंटागोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री भी देता है और शेप भी देता है, अगर इसमें कोई लोन पेयर मौजूद ना हो तो। ठीक है, लोन पेयर मौजूद नहीं होगा तो फिर वही संरचना होगा, वही जियोमेट्री होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर इस पेंटागोनल बाई पिरामिडल को क्या करेंगे, अब यहाँ 5 कोना बनाएंगे, 4 कोने की जगह पे 5 कोना बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये प्लेन है, एक ऊपर में डाल देते हैं और एक नीचे में डाल देते हैं। अब इसको मैं तिरछा करके अगर इसको मोड़ दूं थोड़ा इस टाइप से पेपर के प्लेन में, तो कैसा होगा, मैं मोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। ठीक है, एक ऊपर आएगा और एक क्या होगा, नीचे आएगा। 5 कोने वाला, एक ऊपर में बॉन्ड और एक नीचे में बॉन्ड। अब यहाँ पे लोन पेयर डालो, एक लोन पेयर डालोगे तो कहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे, तो क्या बन जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, 2 लोन पेयर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक लोन पेयर डालते हैं तो ये केवल क्या बच जाएगा, पेंटागोनल ही बच जाएगा, प्लेनर। 2 लोन पेयर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोन पेयर की संख्या बढ़ाते जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। क्योंकि लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में नहीं लेते हैं इसलिए, है ना। तो ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर कोई दिया हुआ मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम दिए हुए मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या जियोमेट्री या फिर जो भी हो, कैसे आप डिसाइड करोगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ना, कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है ना।
फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो हमको स्टेरिक नंबर मिलता है, ये जो नंबर मिलेगा हमको, कोई नंबर मिला, ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे जेनॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, XeO5 माइनस। ठीक है, जेनॉन एक अक्रिय गैस है, इसके बाहरी सेल में ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन सीरीज वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन हेलोजन वाली सीरीज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन गुणित 5 है, 5 में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और प्लस क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को भी हम जोड़ देते हैं। 5 से तो 35, 36, 36, 6, 42, 42, 8 कितना हो जाएगा, 50। तो इसका फॉर्मूला यही है। हम पहले तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 छक 48, 8 6 जा 48, बचा कितना, 2। ठीक है, ये जो रिमेनिंग बचता है ना, यही क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड करोगे तो 2 बन जा 2, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी आ गई, चूंकि बॉन्ड पेयर के लिए हम 8 से डिवाइड किए, लोन पेयर के लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर की संख्या है। ठीक है, मतलब इतना बॉन्ड है सीधा सीधा। अब उसमें लोन पेयर कितना है, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1 है, ये दिखाता है। 2 से जो डिवाइड करते हैं वो क्या दिखाता है, लोन पेयर की संख्या। अब यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर वाला और 6 बॉन्ड पेयर का हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 6 होगा ही होगा, प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर भी रहता है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब 7 वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d3। अब चूंकि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में हम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला काउंट में आते हैं, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, एक लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से ये 1 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है, हमको ऊपर देखने की जरूरत नहीं, ये 3 लोन पेयर है। ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और ये 0 लोन पेयर है, ये जियोमेट्री है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, आप क्या क्या बता सकते हो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कितना है, 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 6 है। और इसका जियोमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चूंकि एक लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है जी, ये पूरा इसका बायोडाटा हो गया। इतनी सारी चीज़ आप यहाँ पे, इतने सारे जो मैंने आपको समझाया है उसमें आप बता सकते हो। ठीक है, अब कुछ और वर्क करके देखते हैं। ठीक है, कुछ हम वर्क करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ रफ किया है, मैं इसी से समझाता हूँ आपको। ClF3, Cl में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, और F3 में 7 ही होगा, 7 या 21, टोटल हो गया 28।
28 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 8 तिया 24, 24 में से बचेगा कितना, यहाँ पे 28 में से 24 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा और 2 लोन पेयर होगा। 3 बॉन्ड लोन पेयर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3d का स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर वाला जो कॉलम है वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 लोन पेयर होता तो यहाँ पे C100 होता, 2 लोन पेयर है तो ये क्या है, टी शेप का हो जाएगा, ठीक है। टी शेप का मतलब ये टी शेप का होगा। SF4 में सल्फर में ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन में 6 होता है तो सल्फर में भी 6 ही होगा, 6 हो गया। अब फ्लोरीन में चूंकि 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 चौके 28, 28 6 34, 34 को डिवाइड करोगे 8 से तो 8 4 जा 32, बचेगा 2, 2 1 जा 2, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 है तो फिर ये भी sp3d होगा, sp3d होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका जियोमेट्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक जगह क्या है, अब लोन पेयर है, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो एक लोन पेयर वाला है C100, इसको C100 स्ट्रक्चर भी कहते हैं या डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 2- चार्ज, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में कितना होगा, 6 दूनी 12, चूँकि 2 नेगेटिव चार्ज है, जोड़ना है आपको, जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18, 12 2 14 4 18, 18 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 8 दूनी 16, और ये डिवाइड कर दिए, कितना बचा, 2 2 एकम 2, ठीक है, 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, 3, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कार्बन यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये इसको हम स्ट्रक्चर में नहीं लेते हैं, ये कार्बन के अंदर का ही बात हो जाता है, ठीक है। और 2- है मतलब माइनस माइनस आप यहाँ दिखाओ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंगुलर या बेंट हो जाएगा। 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाता है, एंगुलर या फिर बेंट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो तो लंबा हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, जैसे ClF2-, Cl4F- या F- FCl4- भी लिख सकते हो, PF3Cl2, ClF2+। देखो यहाँ प्लस है, मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने फॉर्मूला में आपको बताया है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप संख्या माइनस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया है। तो इसको जरा सा देख लो, क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7, फ्लोरीन 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ माइनस क्या करोगे, 1 आ गया। 20 वाला को अगर हम सॉल्व करते हैं, ClF2 पॉजिटिव का, तो इसका टोटल नंबर आया है कितना, 28 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, बचेगा कितना, 4। अब यहाँ 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, बचेगा कितना, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर हो गया आपका 2, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, 2। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर दोनों को मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाती है, 4, और ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यदि 2 लोन पेयर हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जरूर होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट होगा, V शेप का होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर
कुछ भी दे सकता है, एंगुलर दे सकता है, वी शेप दे सकता है, या बेंट कह सकता है। तो यहाँ पे 3 टर्म आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसी संरचना को 3 तरीके से आपको व्यक्त किया जा सकता है। तो आप ना ये लिख लो और इसको खुद से करके देखो, बनता है कमेंट में आप बताओगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, जैसे ClO4-, ठीक है, टेलुरियम क्लोराइड टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, और PF3Cl2 ये भी बनाओ आप। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन क्या करेगा, कुछ पूछ देगा कि कोई 4 मॉलिक्यूल दे देगा, 4 मॉलिक्यूल में बोलेगा इनमें से समानता क्या है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन समान हो सकता है या इसका स्ट्रक्चर एक समान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है बॉन्ड पेयर निकालने का, लोन पेयर निकालने का, ठीक है जी। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का स्ट्रक्चर जियोमेट्री आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में कैसा कैसा जियोमेट्री होता है, कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और विथ लोन पेयर के सहायता से, है ना। तो मैं इसको पूरा स्क्रीन पे तो नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो आप, और ये 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर लिख लेना, उसके बाद में ये स्क्रीन शॉट ले लो आप, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर था, और ये फार्मूला था, फार्मूला आपको बन गया होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, तो एग्जांपल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और इसमें क्या क्या बता सकते हैं आप देख लो, ठीक है जी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट करना, मुझे बताना कि क्या क्या जानकारी आपको चाहिए होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, ठीक है जी। तो उसके अनुसार मैं वीडियो जो है आगे बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।